मूवी की शुरुआत जेनी नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है जो कि अपने बेडरूम में एक रोमांटिक मूवी देख रही थी। फिर फिल्म देखते हुए जेनी अपने पास से एक वाइब्रेटर निकालती है और उसे यूज करने लगती है। लेकिन तभी उसके रूम में उसके सभी फैमिली मेंबर्स और कुछ बच्चे केक लेके आ जाते हैं क्योंकि आज जेनी का बर्थडे है और ये सभी उसको सरप्राइज देने के लिए आए थे। उन सभी को वहां देखकर जेनी को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी और फिर जेनी का पेट डॉग जेनी की चादर खींच देता है जिससे जेनी का वाइब्रेटर उछलकर केक पर गिर जाता है और सबको पता चल जाता है कि जेनी क्या कर रही थी। अब इसके कुछ देर बाद जेनी के डैड उसे और उसके भाई मिच को उनके स्कूल छोड़ने जाते हैं। जेनी एक पढ़ाकू टाइप की लड़की है और उसे स्कूल में सभी बोरिंग समझते हैं और इसलिए उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और इसी वजह से जेनी का भाई मिच इस बात को लेकर के उसे बहुत चिढ़ाता भी है। जेनी के डैड उन दोनों को स्कूल छोड़कर वहां से चले जाते हैं। स्कूल में जेनी अपने एक दोस्त रिकी से भी मिलती है जो कि जेनी को लाइक करता है और हमेशा उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी रिकी को बस एक अच्छा दोस्त ही मानती है। जेनी का भाई मिच अपने दो दोस्तों से कहता है कि अब उन्हें भी जल्द ही अपनी वर्जिनिटी लूज करनी होगी और किसी लड़की के साथ इंटीमेट होना होगा। तभी उनकी नजर अमेंडा नाम की एक लड़की पर जाती है जो कि काफी ब्यूटीफुल थी। अमेंडा को देखकर मिच अपने होशो हवास खो बैठता है जिससे हमें ये पता चलता है कि मिच अमेंडा को बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। इसके बाद हम स्कूल का सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़का जैक को देखते हैं जिस पर सभी लड़कियां मरती है, लेकिन जैक पहले से यहाँ की हेड चीयर लीडर प्रिसिला के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद प्रिसिला जैक के पास आकर उसे बोलती है कि वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। अकेले में प्रिसिला जैक से कहती है कि अब वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि उसे कोई और लड़का पसंद आ गया है। ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है कि कोई लड़की उसके जैसे हैंडसम लड़के को छोड़ कैसे सकती है। फिर जैक के दोस्त जैक को बताते हैं कि प्रिसिला बहुत सुंदर है और इस साल भी वही प्रॉम क्वीन बनेगी। इस पर जैक बोलता है कि प्रिसिला मेकअप की वजह से सुंदर दिखती है और मेकअप की हेल्प से कोई भी दूसरी लड़की प्रॉम क्वीन बन सकती है। ये सुनकर जैक का दोस्त ऑस्टिन जैक से शर्त लगाता है कि वो स्कूल की सबसे डम लड़की को चूज करेगा और अगर जैक उसे इस साल का प्रॉम क्वीन बनाता है तो जैक ये शर्त को जीत जाएगा। ये सुनकर जैक इस शर्त को मान जाता है। इसी वक्त जेनी वहां से गुजर रही थी और ऑस्टिन और किसी को नहीं बल्कि जेनी को ही वो लड़की के लिए चूज करता है जिसे जैक इस साल प्रॉम क्वीन बनाएगा। जेनी को देखकर जैक कहता है कि ये लड़की कभी भी प्रॉम क्वीन नहीं बन सकती, लेकिन इसके बावजूद भी शर्त जीतने के लिए वो मजबूरी में ये काम करने को राजी हो जाता है। इधर क्लास में रिकी फिर से जेनी को इम्प्रेस करने के लिए क्लास के सामने ही एक पॉइंट सुनाता है, लेकिन वो उसका मतलब ही नहीं समझ पाती। दूसरी तरफ जेनी का भाई मिच और उसके दो दोस्त गर्ल्स वॉशरूम में लड़कियों को देखने जाते हैं। वो तीनों लड़कियों को देखने के लिए एसी वेंट में घुस जाते हैं, लेकिन इन तीनों के वजन से एसी वेंट टूट जाती है और ये तीनों एक लड़की के साथ जेनी के क्लासरूम में जाकर गिरते हैं और इसी वजह से मिच और उसके दोस्तों को इस हरकत के लिए डिटेंशन की पनिशमेंट मिलती है। दूसरी ओर लंच के दौरान जैक जेनी से बात करता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है क्योंकि जैक ने उसे 6 सालों में पहली बार बात की थी। फिर जैक प्लेग्राउंड जाकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। दरअसल जैक भी पहले फुटबॉल खेलता था, लेकिन एक मैच में जैक की वजह से उसके दोस्त की मौत हो गई, जिस वजह से जैक को स्कूल फुटबॉल टीम से सस्पेंड कर दिया गया। उसी शाम को जेनी जैक के बारे में सोचती है और फिर वो इसके बारे में अपने फादर से बात करती है, तो उसके फादर उसे इनकरेज करते हैं कि उसे जैक के साथ डेट पर जरूर जाना चाहिए। दूसरी तरफ जैक अपने सिस्टर कैथरीन से जेनी को इम्प्रेस करने के लिए टिप्स मांगने जाता है और फिर कैथरीन उसे जेनी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ टिप्स भी देती है। अगले दिन जेनी को इम्प्रेस करने के लिए जैक उसके भाई को कुछ बुली से बचाने जाता है, लेकिन खुद ही उसे पीटना शुरू कर देता है और जैक को ऐसा करते हुए जेनी देख लेती है और जैक का ये प्लान यहीं पर फेल हो जाता है। इसके बाद जैक जेनी को इम्प्रेस करने के लिए सबके सामने एक गाना गाता है, लेकिन उस गाने के लिरिक्स को सुनकर बाकी लोगों को लगता है कि जेनी के पास एक गन है और जैक उन्हें गाना गाकर वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है। इस गलत फहमी की वजह से सभी लोग डर जाते हैं और फिर वहां पर पुलिस आकर जेनी को अरेस्ट कर लेती है। अब इन सबसे परेशान होकर जेनी जैक के घर जाती है और उसे उसका पीछा करने से मना करती है। जैक जेनी से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। जैक पूरी तरह से न्यूड होकर उसके सामने आता है, लेकिन जेनी इससे भी इंप्रेस नहीं होती और उल्टा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जैक अपने सिस्टर कैथरीन के साथ जेनी के घर आता है क्योंकि वो उसे एक पार्टी में ले जाना चाहता था और फिर कैथरीन जेनी को पार्टी में ले जाने के लिए उसका मेकओवर करती है। इसके बाद जब जेनी तैयार होकर नीचे आती है तब जैक उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जेनी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। दूसरी ओर जेनी का भाई मिच भी अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी में जाता है और वो अमेंडा को इम्प्रेस करने के लिए एक लव लेटर भी लिखकर अपने साथ लाया था। थोड़ी देर बाद जब जैक और जेनी इस पार्टी में आते हैं तब सभी लोग जेनी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पहले से काफी अलग दिख रही थी। थोड़ी देर बाद पार्टी में ड्रिंक करने की वजह से जेनी को नशा हो जाता है और वो एक स्विमिंग पूल में कूद जाती है। इसके बाद जैक की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिसिला जेनी के पास आती है और फिर उसका मजाक उड़ाने लगती है और फिर ये सब सुनकर जेनी रोती हुई वहां से चली जाती है।
फिर रात को जैक जेनी से मिलने उसके घर जाता है। वो दोनों अपने पास्ट और फैमिली के बारे में बातें करते हैं और फिर जेनी जैक को बताती है कि वो पेरिस में जाकर आर्ट स्कूल ज्वाइन करना चाहती है। बातों ही बातों में दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और फिर वो दोनों किस करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं। पर इस सिचुएशन में वो दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से किस नहीं हो पाती। अब जैक सच में जेनी को लाइक करने लगा था और फिर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन प्रिसिला जेनी की फिर से बेइज्जती करती है, लेकिन इस बार जेनी उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। दूसरी ओर जैक का दोस्त ऑस्टिन जैक को उसकी शर्त के बारे में फिर से याद दिलाता है और जैक जेनी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ प्रॉम नाइट पर चलेगी और फिर जेनी उसके साथ प्रॉम नाइट पर चलने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन स्कूल का फुटबॉल मैच होता है जिससे जैक सस्पेंडेड था, लेकिन उनकी टीम हारने लगती है। साथ ही कुछ प्लेयर्स को चोट भी लग जाती है। अब कोच के पास जैक को भेजने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जैक को फील्ड में खेलने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस बार भी जैक की गलतियों की वजह से उसकी टीम मैच हार जाती है। मैच के बाद जेनी जैक को मोटिवेट करती है कि एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया। फिर तभी ऑस्टिन वहां पर आ जाता है। ऑस्टिन जैक से कहता है कि उसकी वजह से आज उनकी टीम मैच हार गई है और इसीलिए वो जेनी को सब कुछ सच बता देगा। वो जेनी के कान में कुछ फुसफुसाता है जिसे देख जैक खुद ही जेनी को सब कुछ सच बता देता है कि वो उसके करीब सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई थी। ये जानने के बाद जेनी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। फिर ऑस्टिन जैक से बोलता है कि उसने जेनी के कान में कुछ भी नहीं कहा था और जैक ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इसके कुछ दिनों तक जैक और जेनी को एक दूसरे की बहुत याद आती है और दोनों एक दूसरे को काफी मिस करते हैं क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करने लगे थे। फिर प्रॉम नाइट वाला दिन आता है और ऑस्टिन जेनी को अपने साथ प्रॉम नाइट पर लेकर जाता है। वहीं दूसरी ओर जैक अपनी सिस्टर कैथरीन के साथ प्रॉम नाइट पर जाता है। यहाँ पर जेनी के भाई मिच को भी अमेंडा दिखती है और वो उसके पास जाकर उसे अपना लव लेटर दे देता है। अमेंडा लव लेटर पढ़कर खुश होती है और मिच को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए ले जाती है। इधर जेनी और ऑस्टिन डांस करने लगते हैं और जैक भी कैथरीन के साथ डांस करने लगता है, लेकिन डांस के दौरान ही कैथरीन जैक को किस करने लगती है और ये देखकर जेनी फिर से बुरा मानकर वहां से चली जाती है। तभी प्रिंसिपल इस साल के प्रॉम किंग और प्रॉम क्वीन की अनाउंसमेंट करते हैं। प्रॉम किंग और किसी को नहीं बल्कि जैक ही बनता है और फिर इसके बाद प्रिंसिपल बोलता है कि इस साल की प्रॉम क्वीन एक नहीं बल्कि दो लड़कियों में टाई अप हुई है। प्रिसिला को लगता है कि शायद उसका और जेनी के बीच में टाई हुआ है, लेकिन इस साल की प्रॉम क्वीन दो जुड़वा लड़कियां बनती है। ये सब होने के बाद जेनी ऑस्टिन के साथ कहीं पर चली जाती है। जैक को अपने दोस्तों से पता चलता है कि जेनी ऑस्टिन के साथ इंटीमेट होने के लिए एक होटल में गई है। जैक को रिकी भी मिलता है जो उसे बताता है कि वो भी जेनी से प्यार करता है और फिर दोनों जेनी तक पहुंचने के लिए रेस करने लगते हैं। जैक पहले उस होटल रूम में पहुंच जाता है और रूम के अंदर से उसे इंटीमेट होने की आवाजें सुनाई देती है। पर जब जैक उस रूम के अंदर जाता है तब वो देखता है कि ऑस्टिन जेनी के साथ नहीं बल्कि प्रिसिला के साथ इंटीमेट हो रहा है और उसका बॉयफ्रेंड उनकी वीडियो बना रहा है। वहां जैक को पता चलता है कि जेनी अपने घर चली गई है, इसलिए जैक भी जेनी के घर की ओर जाने लगता है। जेनी के घर जाने पर जैक को उसके फादर से पता चलता है कि जेनी पेरिस पढ़ने जाने के लिए एयरपोर्ट निकल गई है। ये सुनकर जैक एयरपोर्ट के लिए भागता है। रिकी भी उसके पीछे ही था, लेकिन उसे एक बस टक्कर मार देती है। जैसे तैसे करके जैक एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां पर वो देखता है कि जेनी प्लेन के अंदर जाने ही वाली है, इसलिए वो दूर से एक फुटबॉल जेमी के मुंह पर मारता है और उसे रोक लेता है। इसके बाद जैक उसे अपने दिल की बात बताता है कि भले ही वो शर्त के लिए उससे मिला था, लेकिन जब उसने जेनी को जाना तो उससे प्यार हो गया। और फिर ये सुनकर जेनी इंप्रेस हो जाती है और पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहां पर किस भी करने लगते हैं। जेनी का बेस्ट फ्रेंड रिकी ये सब दूर से देख रहा था और वो उनके लिए तालियां भी बजाता है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।